हेलो साथियों, ये टॉपिक आपका ब्रह्मांड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको अलग अलग एग्ज़ाम में कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। साथ में ये पूरा देखने के बाद देखें, ये टेस्ट पेपर भी है, इसको भी सॉल्व करेंगे और यहाँ कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको भी देखेंगे। और इसके बाद ये टेस्ट पेपर और भी है एक, इसको सॉल्व करने के बाद पर्यावरण भी है। इसको देखने के बाद फिर सौर मंडल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके इसे समझते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से आप चेक करें तो देखने को मिलेगा तारों के बड़े बड़े गुच्छों को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों को हम लोग गैलेक्सी या फिर मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं, तारों के गुच्छे को। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है वो कैसा है, तो सर्पिल है। इसे याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। इसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। ठीक, और ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सी हैं, तो लगभग 10⁻11, यानी बहुत अधिक है। इस तरीके से 1 करके आप 11 जीरो लगाते चले जाएं तो इतनी गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 तारे हैं, यानी बहुत अधिक तारे हैं। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है पूछा जाए, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किमी, 9.46 × 10⁻12 किमी, या इसी को अगर मीटर में लिखना है तो 9.46 × 10⁻15 मीटर लिखेंगे। ठीक, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे चमकीले तारे जो हैं वो साइरस की पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। सबसे चमकीला तारा पूछा जाए तो साइरस बताएंगे। ठीक, और पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है। पारसेक सबसे बड़ा ये खगोलीय दूरी का मात्रक भी है, इसे भी याद रखें। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, ध्यान दें, लेकिन खगोलीय दूरी याद रखना है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक अगर पूछ लिया जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है। हमारा सूर्य क्या है, मध्य में है लगभग। इसकी जो मृत्यु है वो श्वेत वामन के रूप में होगी। श्वेत वामन के रूप में होगी, आप जानना है। पहले तो किसमें होता है कलर, सूर्य का पहले कलर कैसा था, तो पहले तो आप जानते हैं लाल था, उसके बाद फिर नीला हुआ, उसके बाद येलो अभी चल रहा है। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये श्वेत में, और इसी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15 × 10⁹ वर्ष निर्धारित करते हैं। खगोल शास्त्री जो हैं वो विश्व के जन्म का समय लगभग 15 × 10⁻9 वर्ष में निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड में लगभग, देखिए ब्रह्मांड में ये लगातार प्रसार की घटना जो है वो बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग थियरी भी है, आप जानते हैं। तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार इसी बिग बैंग थियरी के अनुसार हुआ, इसलिए बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग का सिद्धांत को हबल ने बनाया था। बनाया किसने, हबल ने, ध्यान देना है। और सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। कितना है, 8। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, ये शुक्र। एक बार थोड़ा इसे देखिएगा, बुध सबसे नज़दीक होता है, बुध, फिर उसके बाद शुक्र आता है। एक बार इसको थोड़ा सा चेक करिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये तो ठीक है।
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ये भी आप जानते हैं। पृथ्वी से निकटतम तारा जो है, पृथ्वी से निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, निकटतम तारा। और चमकीला तारा अगर पूछा जाए तब साइरस। पृथ्वी के ऊपरी परत में जो ऊपरी परत भूम क्या होता है वो उसे भूपर्पटी कहते हैं। देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर है, सूर्य जो है वो मिडल में है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह भी है ये भी जानना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह शुक्र और बुध हैं, ठीक। सबसे छोटा ये है बुध। शुक्र को आप देखेंगे कि शुक्र और बुध के बीच में यहीं पर आपका अर्थ आ जाता है, ठीक, पृथ्वी। और शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। और ऐसे ही सूर्य भी पूछ लिया जाए, सूर्य जो तारा है यह भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। तारा जो है, तारा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से होता है, तो सूर्य भी तारा ही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? तो देखें ये 1.496 × 10⁻15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह वरुण है, ठीक। वरुण, प्लूटो को तो हटा ही दिया गया है, इसलिए अब कुल 8 ही ग्रह हैं। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है और इसका घूर्णन काल जो है वो 25 दिन है ना। घूर्णन काल अपने ही अक्ष पर घूमता है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। ओरियन एक तारा मंडल है, इसे भी याद रखना है। दुग्ध मेखला एक आकाश गंगा है। दुग्ध मेखला क्या है? एक आकाश गंगा। और ओरियन क्या है? तारा मंडल है, ठीक। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है, और गैस रूप में सक्रिय तारे का जो क्रोड होता है वो गैस रूप में है। और देखिए ये कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, इनको उल्का पिंड कहते हैं। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह से वो जले ही पृथ्वी पर आ जाती हैं, इनको उल्का पिंड कहेंगे। दो मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। ये दो मंदाकिनी के बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, हमेशा बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र अनंत रूप से सघन पिंड है, ये भी जानते रहें। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी कृत्रिम उपग्रह पूछा जाए भारत का क्या है पहला, तो आर्यभट्ट जानते रहेंगे। इसके बाद देखते हैं और पॉइंट देखकर फिर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, ठीक। देखिए तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को तारामंडल कहते हैं, मतलब तारों का जो अरेंजमेंट है उसे तारामंडल कहेंगे। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें होती हैं और इनका ताप करीब -176 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बादलों की बात कर रहे हैं। जब तारे के अंदर ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम बदलता है तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप 6000, देखें 6000 केल्विन तो नहीं, डिग्री सेल्सियस यहाँ होना चाहिए। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखें बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। चारों ओर वलय युक्त ग्रह जो है वो शनि में देखने को मिलता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी जानते रहना है, जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना 27.3 दिन का समय लगता है। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हेली का पुच्छल तारा। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म जो पिंड होते हैं उन पिंडों को क्या कहते हैं? उल्का या फिर शूटिंग स्टार्स कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप जो है, केंद्र का ताप 4000 डिग्री सेल्सियस और दाब करीब
37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। ध्यान दें, बहुत अधिक दाब है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान देना है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। और अगर पूछा जाए जैसे CO2 पूछा जाए तो वो 0.03%। ठीक, ये पूछता है CO2 कितना है तो आप बताएंगे 0.03% होता है क्या, CO2। याद रखना है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव को ऑक्सीजन का अपर रूप O3, जिसे आप ओजोन कहते हैं, वो ओजोन में बदल जाता है और साथ ही साथ वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कौन? ओजोन। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। क्षोभमंडल को ही आप इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 10 किमी ऊंचाई तक फैला होता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, 10 से लेकर के आप 18 किलोमीटर, 10 से लेकर के 18 किलोमीटर आपको अलग अलग बुकों में मिलेगा, तो आप जानते रहें। क्षोभमंडल में बादल बनते हैं जो वर्षण और अन्य मौसम विज्ञान संबंधित घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल जो है वो क्षोभमंडल ही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो शुक्र है। चंद्रमा पर दिन का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य की सतह का तापमान देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस, सतह पर 6000 और मध्य में अगर पूछा जाए तो 4000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। पृथ्वी का व्यास जो है वो देखें कितना है, 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। ठीक, व्यास मतलब पृथ्वी का आकार अगर ऐसा है तो ये जो आप देख रहे हैं यही व्यास है, त्रिज्या का 2 गुना। चंद्रमा पर रात का तापमान दिन में तो 100 होता है, लेकिन रात्रि में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास जरा देखें, सूर्य का व्यास बहुत अधिक है तो कितना होता होगा, 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास। पृथ्वी का कितना था, केवल 12,756। ठीक, और सौर दिवस की अवधि 24 घंटे होती है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस, इसे भी याद रखना है। और देखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन सेंटीग्रेड में पूछे तो आप ये बताएंगे, और वैसे 4000 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे छोटा क्या है, देखिए सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का गैनीमेड है, लेकिन सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तब आप सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या बताएंगे, डीमोस। डीमोस सबसे छोटा, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तब गैनीमेड है, याद रखेंगे। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता। भोर तथा सांझ का तारा वही शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की ये जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को लाल ग्रह के रूप में मंगल तथा नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी, क्योंकि जल पाया जाता है इस पर। शुक्र और यूरेनस अरुण है ना, शुरुआत में जैसे आप कहते हैं बुध है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ना, मंगल
उसके बाद यहाँ बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ध्यान दें, शुरुआत से दूसरे नंबर का और लास्ट से दूसरे नंबर का अरुण, ठीक, शुक्र और अरुण, यही दो याद रखें। शुक्र और अरुण, ये पृथ्वी के घूर्णन जो है पृथ्वी के उल्टा होता है, पृथ्वी से उल्टा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पृथ्वी, ध्यान दें, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, ये घूमने का जो ये दिशा है वो पश्चिम से पूर्व होता है। लेकिन इन्हीं दोनों का और जितने भी ग्रह हैं सबका, सभी कैसे करते हैं चक्रण, तो वो पश्चिम से पूर्व। लेकिन ये दो, शुक्र और अरुण, शुरुआत से दूसरा, अंतिम से दूसरा, ये दोनों अपना घूर्णन पृथ्वी के उल्टा यानी कि पूर्व से पश्चिम करते हैं, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्रण करती है। तो ये भी याद रखें। और सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, इसमें 94 तारे हैं, ठीक। तारामंडल वही तारों का समूह। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य की, देखिए, ग्रहों के पास कोई अपना, और जो आपका चंद्रमा है उसका भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये भी जानते रहें। तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। अब जैसे चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, ठीक, ये भी जानते रहिए। और कोई ग्रह है उसका भी अपना कोई वो प्रकाश नहीं है। देखें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर जो है वो क्रोड कहलाता है। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। ध्यान दें, सूर्य ग्रहण के समय ये सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। और यहीं एक बात ये भी जाने, जैसे ये एक ट्रिक याद रखें ना, जैसे सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये याद रखे रहें, एम्स और सेम याद रखे रहें। अब जैसे ये एम मतलब मून इक्लिप्स कब होगा। मून इक्लिप्स जब, देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब मून इक्लिप्स हो जाएगा। और कब सन इक्लिप्स होगा, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, मून आ जाए, तब हो जाएगा क्या, सन इक्लिप्स। ये भी याद रखना है। और देखिए, ये बुध ग्रह का क्रोड जो है, ये बुध ग्रह का क्रोड लोहा का बना हुआ है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि क्या होता है। बुध का एक पूरा दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन, पृथ्वी पर 90 दिन, बुध पर एक दिन जान लीजिए। सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह नहीं है। ये तो देखिए कितना, काफ़ी कुछ इसमें त्रुटियां भी मिलेंगी, आप उसको देखेंगे। सूर्य सबसे तपता हुआ क्या है, तारा है। क्या है, तारा है, ठीक, ये ग्रह नहीं है, तारा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किमी ज़्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन किसके कारण, परिक्रमण के कारण होता है। दिन रात पूछा जाए तो घूर्णन बताएंगे। घूर्णन के कारण, देखिए यहाँ दिया है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल सीमा निफे, ठीक, सियाल सीमा निफे का मतलब ये है, सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्युमिनियम ऊपर की तरफ है। सीमा मतलब ज़रा देखें, सीमा यहाँ Mg लिखेंगे। सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है बीच में, ठीक है। और निफे मतलब यहाँ निकिल और आयरन जो है, निकिल और आयरन ये आंतरिक परत में होता है,
ठीक, ये जानते रहिए। पृथ्वी की बात हो रही। पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, क्योंकि यहाँ जल और गैसें हैं। गैसें वो भी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और जल की मात्रा है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह है ये शुक्र, और दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आप जानते हैं अगल बगल। फोबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस। डीमोस क्या है? डीमोस ध्यान दीजिए, अभी आप पढ़े थे यहाँ डीमोस। देखिए डीमोस क्या है, यहाँ देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, और फोबोस सबसे बड़ा है, ये भी याद रखें। यहाँ देखे थे आप, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है ना, गैनीमेड है, ठीक, गैनीमेड। ये फोबोस डीमोस जो है ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार पुनः देखें। गैनीमेड, यहाँ देखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह यही गैनीमेड है, ठीक, ये तो आप जान रहे हैं। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। फोबोस डीमोस किसके हैं? मंगल ग्रह के। और ये देखिए जो गैनीमेड है, गैनीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह है, और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तब डीमोस बताएंगे, है ना, डीमोस। डीमोस ये वाला सबसे छोटा है। किसका है उपग्रह? तो ये मंगल ग्रह का। और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका है? बृहस्पति का, ठीक। और शनि सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। शनि क्या है, लेकिन वैसे सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, ठीक। सौरमंडल सबसे भारी और बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? बृहस्पति। और शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। घनत्व सबसे कम किसका? शनि ग्रह का। वर्तमान में प्लूटो, जिसे यम या बौना ग्रह हम लोग कहते थे, ये ग्रह न रहकर अब क्या रह गया है? क्षुद्र ग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। ये भी थोड़ा सा जानते रहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे पूछा जाए कि बृहस्पति रूप में ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, बृहद रूप में ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बृहद रूप में? तो ये ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक, बृहद रूप में ब्रह्मांड विज्ञान। और घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है, जिसमें घूर्णन और परिभ्रमण दोनों लगभग समान होता है? तो वो चंद्रमा है। कौन है? घूर्णन और परिभ्रमण में समान समय चंद्रमा लेता है। और निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी। और अगर सबसे चमकीला कहा जाए, सबसे चमकीला तारा, तब साइरस कहेंगे, ठीक। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा किसे कहेंगे? तो वो अभिनव तारा है। अभिनव तारा, इसी से आपका दुग्ध मेखला बनती है, फिर वो सब तारे का निर्माण होता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल अगर पूछा जाए तो 89 हो गया है ना, पहले 88 था, लेकिन और भी एक खोजा गया तो 89 इस समय वर्तमान में है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकृति अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे वही सर्पिलाकार, जिसे स्पाइरल कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य जो है वो 25 करोड़ वर्ष में करता है। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा याद रखें उत्तर की ओर रहती है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारे होते हैं। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे उसकी ज्योति क्या है? उसकी तारे का रंग सूचक क्या है? उसकी ज्योति जो है, उसकी ज्योति क्या? उसके ताप का। यहाँ तो ये ज्योति नहीं होगा, ये टेम्परेचर होगा, ठीक। देखें पुनः इसको एक थोड़ा सा, ये जो तारे का रंग सूचक है वो कौन है? ताप। उसका ताप ही है जो रंग सूचक है, ज्योति नहीं होगा, ठीक।
वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड की आयु अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो 13 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। ठीक, और देखते हैं नेक्स्ट। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये सौर सेल से। ठीक, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक मंदाकिनी है, इसी को मिल्की वे कहते हैं, मंदाकिनी भी कह देते हैं। ठीक, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हीं को पल्सर कहते हैं। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे? पल्सर कह देते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये, देखिए शनि, यहाँ से देखें शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? तो ये तो आपका 29.5 वर्ष शनि इतना समय लगा देता है। इवनिंग स्टार या फिर अगर कह दिया जाए कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग या मॉर्निंग ये पूछ लिया जाए तो शुक्र को कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम लोग वायुमंडल कह देंगे। पृथ्वी के चारों ओर जो ये परतें होती है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, बाह्य मंडल, तो ये वायुमंडल सामूहिक रूप से इसे कहते हैं। अब देखिए यूरेनस जिसे आप अरुण कह देते हैं, इस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? तो इसका समय जो है वो 84 वर्ष है। ठीक, 84 वर्ष ये जानते रहिए। और अगर 29.5 वर्ष पूछा जाए तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगाता है। ये भी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब प्रतीत होता है? तो ये 21 मार्च को ये परिघटना देखने को मिलती है। सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, वैसे भी बड़े दिन गर्मियों में होते हैं। जून आप देखिए तो जून, वो भी 21 जून। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है? अब देखिए वो ट्रिक आपको सूर्य ग्रहण एम्स सेम वाला ये ट्रिक काम करेगा। एम्स और सेम, ठीक, ये काम करेगा। अब सन इक्लिप्स पूछा गया तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, है ना। तो यहाँ तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा है सूर्य ग्रहण कब लगता है, ठीक, किस स्थिति में लगता है, ये नहीं पूछा है। तो यहाँ तो आप बताएंगे ये चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, है ना, ये इसी दिन आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन का जो होता है, चंद्रमा के दिन का चतुर्थांश, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और अगर चंद्र ग्रहण पूछता तब तो आप क्या बता देते? चंद्र ग्रहण कब बताते आप? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के नज़दीक जो है वो बुध है ना। पृथ्वी के नज़दीक बुध भी है, बुध नहीं है, बुध तो नहीं है। ठीक, शुक्र, क्योंकि बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी फिर मंगल, या तो मंगल दिए रहे या शुक्र दिए रहे। शुक्र और मंगल, अब यहाँ देखिए जरा, शुक्र और मंगल यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा बहुत होता होगा। वैसे ये शुक्र और मंगल दोनों हैं नज़दीक, लेकिन शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा ये आपको नज़दीक देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें होता है, दोनों अगल बगल हैं। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? बुध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 88 दिन, याद रखना है। आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है? तो ये देखिए साइरस, है ना।
ये याद रखना है। और ये जो है ये क्या है, ये नज़दीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना होता है? ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना है? तो 42 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पूछ रहा है। तो चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा क्या? शुक्र। शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक, जानते हैं। और सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है सबसे तेजी के साथ? तो ये बुध ही होगा, क्योंकि नज़दीक है, तेजी के साथ ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसमें तो आपका देखने को मिलेगा ये बुध है। अब यहाँ विकल्प मिट गया है, बुध आप याद रखे रहें। ये 27 नंबर का क्वेश्चन जरा देखें। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है ये आपको देखने को मिलेगी जनवरी में। जनवरी में उपसौर होता है, ठीक। और किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है वो पश्चिम में देखने को मिलता है? तो ये अरुण, देखिए जो जो ग्रह उल्टा घूमते हैं, अरुण और शुक्र दोनों उल्टा घूमते हैं, तो इन पर क्या होगा, सूर्य पश्चिम में उगता हुआ दिखेगा। मतलब दोनों आपको लगाना है, ए और बी दोनों, ठीक है। और देखें यहाँ पर जब दिन और रात बराबर होते हैं तब ये विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपको 21 मार्च और 23 सितंबर देखने को मिलेगा, ठीक। 21 मार्च और 23 सितंबर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति के सागर कहाँ पर है? तो ये प्रश्न कभी पूछा जाए तो ये चंद्रमा पर आप कहेंगे। आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह जो है वो ये आपका चारवेस्टा है। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान अगर द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो आप शुक्र को बताएंगे। राशियों की कुल संख्या है ना, राशियों की कुल संख्या अगर पूछ लिया जाए तब आप बताएंगे 12। कितने हैं? 12। 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है तो बुध शुक्र, बुध और शुक्र आप बताएंगे। और देखें सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये तो आपका शुक्र है, ठीक। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ये नेपच्यून, जिसे आप वरुण कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? वरुण, ठीक, वरुण इसी को कह देते हैं। तो ये हो जाएगा। और पृथ्वी से पश्चिम की ओर परिक्रमा, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? पूर्व से पश्चिम। अब देखिए पूर्व से पश्चिम तो वही आपको 2 देखने को मिलते हैं। एक शुक्र है, ये शुरुआत से दूसरे नंबर का, और दूसरा आपका क्या है, ये यूरेनस। मतलब ए बी दोनों, अर्थात आपका ए बी दोनों आप करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? डी, ए व बी दोनों। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता? तो 13 सेकंड लगभग लग जाएगा। प्रकाश की चाल से अगर चंद्रमा पर जाया जाए। पल्सर होता है, पल्सर क्या है? तो पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। क्या है? न्यूट्रॉन तारा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। और देखें कुछ पॉइंट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, इसे भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति बताएंगे। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर वरुण है। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र।
सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण बताएंगे। सबसे अधिक उपग्रहों वाला बृहस्पति है, सबसे बड़ा भी है, ये भी जानते रहना है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो इसमें दो है, बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह, लाल तो मंगल कहेंगे और नीला जल के कारण पृथ्वी को। पीला ग्रह और हरा ग्रह किसे कहेंगे? पीला ग्रह बृहस्पति को और हरा ग्रह कहेंगे किसे? अरुण को। इन दोनों जगहों पर मीथेन पाई जाती है, ठीक, मीथेन गैस, ये भी जानते रहना है। और देखिए आपको देखने को मिलेगा ये भोर सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन जुड़वा ग्रह, ये सब आप शुक्र कहेंगे। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान, दिन में तो 100 होता है, रात में -176 से -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का व्यास क्या होगा? तो 13,92,000 किमी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आप बताएंगे ये गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ठीक। और सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस, ठीक। और पूछा जाए डीमोस और फोबोस ये दोनों किसके उपग्रह हैं तो आप बताएंगे ये मंगल के हैं, ठीक। और शनि क्या सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? शनि क्या सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन। वलय युक्त ग्रह क्या है? तो शनि, और वलयों की संख्या कितनी है? 7। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला कौन? सबसे नज़दीक वही बुध है, तो 88 दिन में लगा लेता है। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह क्या है? वरुण, जो सबसे दूर स्थित है सूर्य से। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह वही 2 हैं, शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा क्या है? साइरस, याद रखना है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, देखिए केंद्र का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या इसे 4000 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, और सतह का अगर पूछा जाए तो सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड, ये कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी देता है। चंद्रमा का ये प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। और ये सूर्य का देखें 1.3 सेकंड, ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। सूर्य का प्रमुख घटक हाइड्रोजन और हीलियम है, जानते हैं हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है, लगभग 74%, 74-75% लगभग। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाप की संलयन आप बताएंगे। पृथ्वी का भूरेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किमी है, ठीक। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 ध्रुवों पर। तो ध्रुवीय व्यास आप कहेंगे जो है वो कम है ना, और भूरेखीय व्यास ज़्यादा है। पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, करीब 42 किमी। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव 23.5 है। और देखिए पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व होता है, ठीक, पश्चिम से पूर्व सभी ग्रहों का होता है, केवल 2 को छोड़कर, एक शुक्र और आपका अरुण, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा तारा मंडल पूछा जाए तो सेंटारस है। आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है, सर्पिलाकार जिसे कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितना बड़ा है? सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक। सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर जिसे कहते हैं, ठीक। और बाह्य मंडल जिसे आप बाहर का आवरण आप कहेंगे सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है किरीट। किरीट जो है ये आपका बाह्य परत है। और देखिए अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो वही अरुण और शुक्र। सी ऑफ ये ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये,
है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ध्यान दें। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है इसी पर। और देखिए जैसे पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम का तारा कौन है? पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा, पृथ्वी के निकटतम तारा क्या है? तो सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक। और देखिए चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 27.3 दिन। ये शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, देखिए जो निकट तारा होगा उसका प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचेगा? निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। बहुत समय लग रहा है। ये थोड़ा सा एक बार देखिएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक। हाँ, आप जानते हैं वही आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहते हैं ना। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक हो गया, और बाह्य में वही बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएंगे। ठीक। हैली पूछल तारा दिखता है तो 76 वर्षों बाद 2062 में दिखेगा। चंद्र ग्रहण होता है। अब वही आप यहाँ ट्रिक लगाइए, देखिए वो एकदम काम करेगा। जैसे वो जो बताए थे एम्स और सेम। ठीक। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि ये चंद्र ग्रहण होता है तो मून इक्लिप्स पकड़िए। सूर्य देखिए, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होगा? पृथ्वी अर्थ। तो देखिए पृथ्वी कहाँ होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होगा? सन इक्लिप्स कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आती है तब हो जाएगा। ठीक। और जैसे तारे का रंग सूचक है कौन? तो ताप, टेम्परेचर होता है, ये जानते रहिए। और देखते हैं हम लोग यहाँ। अब ये टेक्स्ट पेपर ये भी समाप्त कर लेते हैं, जिसके बाद फिर देखिए इस टेक्स्ट पेपर को समाप्त करने के बाद फिर हम लोग ये इसको पर्यावरण को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन ये तो ख़त्म करना है। देखिए इसको देखते हैं। ये ओजोन परत है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत सबको पता है समताप मंडल में होती है। सबसे ये भूमि से नज़दीक कौन है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। इसी समताप मंडल में इसी में ओजोन परत भी होती है। ठीक। इसी में एरोप्लेन भी उड़ता है, ये भी जानते रहें। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन है? तो ये तो क्षोभ मंडल है। सूर्य का ये समीपतम ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है। ठीक। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण। वरुण देखिए ये है। और देखें सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है? तो ये तो आपको पता है शुक्र है। ठीक। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल, यही मंगल ही आपको दिखेगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। ये लगभग 46% से अधिक ही होता है, 46 से लेकर 49 तक। ठीक। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो होगा उसी में सबसे ज़्यादा उपग्रह भी देखने को मिलते हैं, ये आपका बृहस्पति होगा। और हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल जो है ये किस में उपस्थित है? तो इसमें आप बताएंगे ये मंदाकिनी में उपस्थित है। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो ये तो आपको पता है शुक्र को कहते हैं। शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सबसे चमकदार अगर कभी पूछ ले तब वहाँ आप बताएंगे साइरस। क्या बताएंगे? साइरस। ठीक। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो उपग्रह पूछा जाए तो यहाँ तो वाइजर फर्स्ट बताएंगे, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन अभी मिला भी था आपको टाइटन, तो ये शनि का उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है तो बुध और शुक्र दोनों हैं, ये कहीं विकल्प में ऐसा मिलेगा। बुध और शुक्र दोनों हैं आपके, तो दोनों यहाँ लिखा गया है, देखें दोनों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक। ये देखें अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या, अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं, तो ये 89 आप बताएंगे, ठीक। पृथ्वी के निकट सबसे निकट का तारा, सबसे निकट तारा अगर पूछ लिए जाए तब आप बताएंगे क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर जो है वो वायुमंडल ही तो है, ठीक। सबसे ऊपर वायुमंडल। चंद्रमा के देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड है, ठीक। 1.3 सेकंड ये समय लेता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, तो ये तो 27.3 दिन, ठीक, ये होगा। और देखिए मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। वायु है, वायु क्या है? ये गैसों का मिश्रण है, ठीक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में, ये किसमें किसकी बात हो रही? ब्रह्मांड में पूछ रहा है, तो ब्रह्मांड में तो आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है, क्योंकि बहुत से तारे भी इससे बने होते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, कौन करता है? तो ओजोन गैस करती है। नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहेंगे? तो नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहते हैं, जल उपस्थित है यहाँ। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को ही कहते हैं, आपको मालूम है। अब देखिए ये हम लोग कर लेते हैं इसको फटाफट। और ये तारे का रंग सूचक होता है, ताप ही होता है, ताप। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहले प्लूटो था, अब आप बताएंगे क्या? ये नेपच्यून बताएंगे, जिसे वरुण कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? पश्चिम में, तो वही अरुण और शुक्र दोनों पर, तो ये आप सी लगा देंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए जरा। वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त शनि आपको मालूम है, शनि जो है वह यह क्या है? वलय युक्त, इसके चारों ओर वलय बना है, कितने? 7 वलय हैं, 7 संख्या है वलय की। ये ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा तो आप जानते हैं ये उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा जो है ये ध्रुव तारा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे और सूर्य ऊर्जा नाभ की संलयन है। नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज अगर पूछ लिया जाए तो गैले नामक वैज्ञानिक ने की थी। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य सबसे पहले 1969 में चांद पर ये कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है, अंतरिक्ष में अगर कोई है और वह आकाश को दिखे तो वहाँ काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है, ठीक। सूर्य की सतह का तापमान, सतह पूछ रहा है, सतह, तब तो आप वहाँ बताएंगे ये केल्विन नहीं होता, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ध्यान दें, डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए, सबसे छोटा उपग्रह, तब तो आप डीमोस बताएंगे, है ना, छोटा डीमोस। और देखिए क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पर स्थित होता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक। और देखें ये लास्ट क्वेश्चन आज का। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन कहाँ से करती है? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये पर्यावरण। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ अगर कहीं थोड़ा बहुत
प्रिंट हुआ हो तो उसको अगर हम बोल दिए हों तो आप उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।